थर्ड यूनिट सेकंड हो गया। चलिए भाई, BBA सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थर्ड यूनिट फर्स्ट आंसर है। देखो, डिफाइन ट्रेनिंग, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन assess training needs and explain procedure followed in designing a training program। ट्रेनिंग क्या है? जब आदमियों को काम पे रख दिए, अब उसके बाद उनको ट्रेन करना पड़ता है जो भी काम लेना है, तो वो ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसा करती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ ट्रेनिंग। ठीक है, जनरल आंसर है पूरा। काम पे रखने के बाद भी ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू एडविन पी फिलिपो, ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। भाई उन्हें कुछ भी पढ़े हुआ होगा, अपन इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन काम की जगह पे 1% 2% यूज़ होता कोई भी चीज़, तो वो अपनी जो भी स्किल है उसको पर्टिकुलर जॉब के लिए एनहेंस करना। ट्रेनिंग से क्या करते हैं? एनहेंस करते हैं। अगर आप ड्राइविंग पे किसी को रख रहे हैं समझो, तो उसको बताते हैं अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से कैसा जाना। अगर नया है, आपकी कंपनी में आएगा तो अलग ही जॉब रहेगा। अब आप अकाउंटेंट रखेंगे तो पहले बताना पड़ेगा ना, पूरा काम आपको ट्रेन करना पड़ता है कंपनी के हिसाब से। हर कंपनी में सेम काम नहीं होता, हर जगह का तरीक़ा अलग अलग होता। एक काम वाली क्यों ना हो, हर घर में अलग किस्म से काम होता, अलग टाइम टेबल से काम होता, तो उसको रखने के बाद क्या करते ट्रेन करना पड़ता। ठीक है, सीधा प्रोसेस देखेंगे इसका। The War Manpower Commission during the World War II provided training within an industry program. According to this program, the major steps in training procedure are preparing the instructor or trainer। सबसे पहले कौन होना ट्रेनिंग देने के वास्ते? जो ट्रेनिंग है उसको तैयार, ट्रेनर, टीचर होना। The trainer before starting a training program must be clear about what to teach and how to teach it। समझे? पढ़ाना आसान नहीं होता कोई भी चीज़, इसलिए हर कोई टीचर नहीं बनता। पढ़ाना क्या है और कैसा पढ़ाना, एक प्लान के तौर पे चलना पड़ता, जब जाके क्या है सामने वाले को समझ में। तो ट्रेनर खुद पहले क्लियर रहना हर चीज़ के बारे में, क्या पढ़ाना है और कैसा पढ़ाना। द ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट बी डिवाइडेड इनटू लॉजिकल पार्ट्स एंड द इंस्ट्रक्टर मस्ट यूज़ एनी ऑफ टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक इलस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन। अब उन्हें ट्रेनिंग क्या है, दिमाग से पढ़ाना पड़ता उसको। ठीक है, उसके अंदर जो है उन्हें कुछ भी टेक्निक, जैसा मैं यूज़ करता हूँ, एग्जाम्पल्स से पढ़ा सकता हूँ, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन दे के पढ़ा सकता हूँ, या सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन, जो फिट हो रहा, जो चीज़ में जो चीज़ है वो पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्रिपेयरिंग ट्रेनी लर्नर। अब किसको पढ़ाना है उसको भी मेंटली तैयार करना पड़ता। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, द ट्रेनर शुड अटेम्प्ट टू पुट द ट्रेनी एट ईज। सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करना है ट्रेनिंग जो सीखने आ रहा है, ताकि उसको भी क्या है सुकून से आपको रिस्पॉन्स दे सके। द ट्रेनर शुड अप्रोच द ट्रेनी विथ अ कॉर्डियल रिलेशन एंड देन स्टार्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले एक अच्छा उसके साथ एक रिलेशन बना, जब जाके उसको पढ़ाए तो क्या होता, उन्हें भी क्लियरली डाउट्स पूछ सकते, आप भी क्लियर है। गेटिंग रेडी फॉर द इंस्ट्रक्टर टू टीच। अब इंस्ट्रक्टर पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या है, द इंस्ट्रक्टर बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड गेट रेडी इन द फॉलोइंग मैनर। क्या क्या करेंगे, प्लान द प्रोग्राम क्लियरली, क्या पढ़ाना है क्लियर रहना। शुड प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ व्हाट ही वांट्स टू टीच। सबसे पहले मोटा मोटा डिसाइड कर लेना उन्हें क्या क्या पढ़ाना चाह रहा, वो टॉपिक्स को मोटा मोटा नोट कर लेना। शुड टेक द सेशन लॉजिकली, दिमाग से पढ़ाना। डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, हर कॉन्सेप्ट को डीप उन्हें एक्सप्लेन करना। गैदरिंग द टीचिंग मटेरियल फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, अगर उसके लिए कुछ टीचिंग मटेरियल मिल रहा बुक्स वगैरह तो वो भी लेना। कवरिंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू क्वांटिटी, क्वालिटी, वेस्टेज रिडक्शन, अब जो भी उसके काम से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें उसमें कवर करना। टेकिंग द रेगुलर प्रोग्रेस ऑफ द ट्रेनिंग्स, और उसके बाद में उन्हें कैसा सीखते जा रहे हैं, फिर कैसा यूज़ कर रहे हैं, वो भी ट्रेनर देखते हैं। प्रेजेंटिंग द ऑपरेशन, अब उन्होंने प्रेजेंटेशंस कैसा कर रहे हैं पढ़ाते वक्त। द ऑपरेशन, द सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड कैन बी प्रेजेंटेड बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। जो बोले उन्हें एक्सप्लेनेशन भी कर सकता, डेमोन्स्ट्रेट बोल तो फिजिकली दिखाना, या फिर जो है ना एग्जाम्पल्स के तौर पे भी कोई भी चीज़ को पेश कर सकता। उसके अलावा जो है ट्रेनिंग टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होते, फिल्म्स के थ्रू,
स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, मूवी के थ्रू आप कैसा भी पढ़ा सकते। चार्ट्स, ग्राफ्स, फ्लैश कार्ड, पिक्टोग्राम्स, पैम्फलेट्स, ब्रोचर, हैंडबुक, मैनुअल, कुछ भी हो सकता है जिससे इंफॉर्मेशन मिल सके। लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, टीचिंग मशीन्स, क्लोज सर्किट लाइट ले लो, एग्जिबिट, पोस्टर, डिस्प्ले, वही चीज़, नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, कैसा कैसा आप इंफॉर्मेशन ट्रेनी को दे सकते। नेक्स्ट है ट्राइंग आउट द ट्रेनीज परफॉर्मेंस। उसके बाद उन्हें कैसा समझ रहा, फिर उसको कैसा यूज़ कर रहा है, उसको भी चेक कर दे। फॉलो अप, द फाइनल स्टेप ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीजर इज फॉलो अप। द फॉलो अप प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द ट्रेनीज परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग दिए सो उन्हें कैसा उसको यूज़ करके फ़ायदा उठा रहा, उसका भी फीडबैक आपको भी मिलना, आप भी कंपनी को फीडबैक देना। आगे बात समझ में, वो ज्ञान समझ।